प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षा में एक महत्वपूर्ण अध्याय ज्यामितीय आकृति पूर्ति को सीखेंगे। कैसे होते हैं इस अभ्यास के प्रश्न, कैसे करते हैं हम इस पाठ के प्रश्नों को हल। जब पेपर में इस पाठ से प्रश्न आएंगे तो आपको उन प्रश्नों को कैसे करना है, इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यामितीय आकृति क्या होती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ज्यामितीय आकृति के अंदर हमारा त्रिभुज भी आ सकता है। जैसे ये मान लीजिए हमने त्रिभुज बनाया है। ज्यामितीय आकृति में हमारा वर्ग भी हो सकता है। ये इस तरह से करके हमने वर्ग बनाया है। जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, इसको त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ही जैसे वर्ग होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वर्ग बनाया है। इस वर्ग में ये हमने चार भुजाएं बनाई हैं। अब वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली भुजा भी, ये भी और ये भी, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको वर्ग कहते हैं। मान लीजिए ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर वाली ये भुजा है, तो इसकी की सारी भुजाएं ये 2 सेंटीमीटर की ही होंगी। एक और ज्यामितीय आकृति जैसे वृत्त होता है। वृत्त भी आपका ज्यामितीय आकृति के अंदर आता है। अब प्यारे बच्चों, इस पार्ट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है। अब त्रिभुज तो ऐसे बनता है। अब क्या होगा, त्रिभुज के अंदर से कुछ पार्ट काट दिया जाएगा, इस त्रिभुज का कुछ भाग काट दिया जाएगा। ऐसे मान लीजिए ये काट दिया गया है। अब इस भाग को काट देने के बाद आपको क्या करना है, इस भाग को पूरा करना है। अब पूरा करने के लिए आपको इस खाली जगह में, कौन सी वाली खाली जगह, जो ये वाली खाली जगह है, ये वाली जिसमें हम पेन चला रहे हैं, ये वाली खाली जगह है, इसको भरना होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको समझ होनी चाहिए ज्यामितीय आकृति की, कि कोई आकृति पूरी जब होती है तो वो किस तरह से दिखती है। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है। अब इस वृत्त के अंदर मान लीजिए हमने इतना भाग काट दिया है। अब आपको पता है जब हम इसको पूरा करेंगे तो इसको पूरा करने के लिए आप पहले तो इसको पूरा ऐसे कर लेंगे। पूरा जब आप इसको कर लेंगे तो फिर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, जो हमारा इतना वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये अगर आप इसमें भर देते हैं तो आकृति पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न इसमें रहेंगे। एक पूरी आकृति से कुछ हिस्सा काट लिया जाता है और वो कटा हुआ जो हिस्सा होता है वही आपसे पूछा जाता है कि इस खाली भाग में क्या भरना है, जिससे कि ये आकृति पूरी हो जाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम थोड़े से अभ्यास प्रश्न करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये जो प्रश्न होते हैं इनमें करना क्या होता है। जैसे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में ये वाली जो आकृति है इसको थोड़ा काट कर दिखाया गया है, यानी कि ये आकृति पूरी नहीं है। इसको पूरा करने के लिए आपको इन चार उत्तरों में से एक उत्तर का चयन करना है। अब आपको ये बताना है कि इसका जो कटा हुआ हिस्सा है, इस वाली आकृति का जो कटा हुआ हिस्सा है, जो इसमें हम भर दें तो वो पूरी हो जाए, तो इनमें से कौन सी है वो आकृति कि ये वाला आकृति पूरा हो जाए। अब सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको इस आकृति को पूरा करना है। अपनी कॉपी पर आप ऐसे इसको पूरा कर लेंगे। जब आप इस आकृति को पूरा करते हैं तो पूरा करने के बाद आप ध्यान से देखिए, आपको पहले तो इधर से ये आकृति दी हुई है, लेकिन अब जिस तरफ से आप पेंसिल से इसको पूरा करते हैं उस तरफ से देखना है। प्यारे बच्चों, हम इस आकृति को देखिए, ऐसे ये हमने बनाई है। ये वाला हिस्सा तो हमने बना दिया। अब इसमें जो अंदर की तरफ से है, ये वाले हिस्से को थोड़ा गौर से देखिए। ये वाला हिस्सा इस तरह से करके जो है ये वाले हिस्से को यहाँ पर आपके सामने बनाया गया है। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। जैसे ये वाली आकृति इस तरह से है, हम सिर्फ इसके बाहरी भाग को देख रहे हैं, ये वाले हिस्से को। आपको इसी हिस्से को भरना है। ये वाला हिस्सा हमें दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब हमने ये वाला हिस्सा तो इसका ऐसे कर लिया है। अब जो इसमें जोड़ना है हमें, उस हिस्से की अब हम बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें ये वाला हिस्सा अब जोड़ना है इसमें। जैसे मान लीजिए ये हिस्सा हमने इसमें जोड़ा है, तो जहाँ पर अब हमारा हरा पेन चलेगा, अब आप उसको ध्यान से देखना।
ये वाली जो आकृति है, जो हम ये आकृति बना रहे हैं, अब ये आकृति अगर हम इसमें फिट कर देते हैं, यानी कि इसमें डाल देते हैं, इसमें अंदर इसको जो है इसके साथ मिला देते हैं, तो आकृति आपकी पूरी हो जाएगी। अब ये वाली आकृति जो हमने हरे पेन से बनाई है, ये आकृति इसमें कहाँ पर दिख रही है, वही आपका उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको ध्यान से देखते हैं, तो जो हमने ये आकृति बनाई है, ये वाली आकृति ना तो ये दूसरी वाली आकृति है, ना ही तीसरी वाली आकृति में इस तरह से बन रहा है, और ना ही चौथी वाली आकृति में इस तरह से बन रहा है। सिर्फ ये जो आकृति हमने बनाई है, जो हरे पेन से बनी है, ये इसका उत्तर है। क्योंकि इसको पूरा जो है इसी तरह से करना है, तो इसका उत्तर जो है सिर्फ पहली ही आकृति इस तरह से बन रही है जैसी हमने हरे पेन से बनाई है। तो ये इसका उत्तर होगा। इस तरह से जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो आकृति पूरी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, और देखते हैं अभ्यास के लिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। दूसरे प्रश्न में आपको क्या दिखाया गया है? दूसरे प्रश्न में कुछ हिस्सा इस वाली आकृति का काट दिया गया है। अब कटा हुआ हिस्सा इनमें से कौन सा है जो अगर हम इसको मिला दें इस वाली आकृति के साथ तो हमारी आकृति पूरी हो जाए। अब आपको करना क्या होता है, पहले आप इस आकृति को पूरा कीजिए। जो ये कटा हुआ हिस्सा है, आप इस तरह से इनको मिलाइए ऐसे करके, और इस वाली आकृति को ऐसे आप पूरा कर लीजिए। जब आप आकृति को पूरा कर लेते हैं, अब आप पूरी आकृति को ध्यान से देखना। अब हम इस पर लाल पेन चलाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। प्यारे बच्चों, जहाँ पर अब हमारा लाल पेन चलेगा वो आपका उत्तर होगा। इस तरह से करके ये वाली आकृति जहाँ पर अब लाल पेन चल रहा है, वहाँ से आप ध्यान से देखना। ये वाली आकृति इस तरह से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे यहाँ पर ये बनी है, और इधर से आप इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए आप इसको। तो अब आप ध्यान से देखिए इस तरह की आकृति आपकी कौन सी बनती है। प्यारे बच्चों, जब आप ध्यान से देखते हैं, इस तरह की आकृति सिर्फ आपकी पहली आकृति बन रही है, और कोई सी भी आकृति इस तरह से नहीं बन रही है। अगर आप और ध्यान से देखेंगे, अगर आप बात करें दूसरी वाली आकृति की, तो दूसरी वाली आकृति में जो ये वाला हिस्सा है इसको पतला कर दिया गया है, जबकि उत्तर में हमारा इसी तरह से ये जो है पतला हिस्सा नहीं है। अगर हम बात करें इस तीसरी वाली आकृति की, तो तीसरी आकृति में भी जो इसकी बनावट है तीसरी आकृति की, और जो हमने लाल पेन से ये बनाई है, इसकी बनावट में और इस वाली तीसरी आकृति की बनावट में अंतर है। इसी तरह से अगर हम बात करें अपनी चौथी आकृति की, तो जो चौथी आकृति है, चौथी आकृति की बनावट में और जो हमने लाल पेन से ये उत्तर आकृति बनाई है, इसकी बनावट में भी अंतर है। क्योंकि इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा बनाया गया है। तो हमारा जो सही उत्तर बैठ रहा है वो सिर्फ पहली आकृति ही बैठ रही है। तो इसका उत्तर हो गया 14वें प्रश्न का पहला जो आकृति है, ये इसका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, और देखिए आगे इस प्रश्न में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। इसमें एक वृत्त को काट कर दिखाया गया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति ऐसी है जो इसका आकार पूरा कर देगी। अब आपको क्या करना है, इस व्रत को पूरा कर लेना है। जब आप इस व्रत को पूरा कर लेते हैं, तो पूरा करने के बाद अब आप ध्यान से देखिएगा आपका उत्तर कौन सा हो सकता है। जहाँ पर ये हरा पेन चलेगा, ये वाली जो आकृति है इस तरह से जो बन रही है, यही आपका उत्तर है। तो इस तरह की आकृति कहाँ पर आपकी बन रही है, तो सिर्फ जो पहली वाली आकृति है इसमें इसी आकृति का निर्माण हो रहा है। और इसको जब हम इस वाली आकृति को जब हम प्रश्न आकृति में भर देते हैं तो हमारी आकृति पूरी हो जाती है। तो इस तरह से यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की। इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देखना। प्यारे बच्चों, आप जितने अभ्यास प्रश्न करेंगे आपकी समझ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इस आकृति को पूरा करते हैं। ऐसे करके आपको ये आकृति पूरा कर लेना है। इस तरह से आपने इसको पूरा कर लिया है। अब पूरा करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा आपको कौन सी आकृति इसमें नज़र आ रही है। पहली आकृति इसका उत्तर नहीं हो सकती, ना ही दूसरी और ना ही चौथी, क्योंकि चौथी आकृति में जो ये बीच का गैप है यहाँ पर ये ज़्यादा बनाया गया है। जो इसमें बीच का गैप है ये वाला, जहाँ पर ये हरा पेन चल रहा है, ये वाला गैप ज़्यादा है। सिर्फ तीसरी आकृति ऐसी है जो इसमें सही रूप इसका इस वाली आकृति में बन रहा है। तो सिर्फ जो हमारी तीसरी आकृति है यही इसका उत्तर है, और इसमें इस आकृति को जब हम मिला देंगे तो हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या है, ये वाला। आपको इसी तरह से सारे प्रश्न करने हैं।
एक दो प्रश्न और कराते हैं प्यारे बच्चों आपको। जैसे इस आकृति में देखिए, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। कई बार आपकी उत्तर आकृति घूमी हुई भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी आकृति, जैसे मान लीजिए आपने इसको इससे मिला दिया है और जो मिलाने के बाद आपको आकृति दिख रही है, जहाँ पर अब आप ये लाल पेन देखेंगे चलते हुए, जहाँ पर मान लीजिए ऐसे करके ये आकृति आपकी जो निर्माण हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी आकृति इसी तरह से बने। आपकी आकृति घूमी हुई भी हो सकती है। इस तरह से करके मान लीजिए ये हमने रफ डायग्राम इसको बना दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी आकृति बिल्कुल ऐसी ही हो जैसी आपने ये बनाई है। आपकी आकृति को घुमाया भी जा सकता है ताकि आप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, इस आकृति को जहाँ पर ये लाल पेन से बनाई गई है, सिर्फ पहली आकृति ऐसी ही है जैसी हमारी ये लाल पेन से बनी। इसमें हमने आकृति को पूरा किया है। प्यारे बच्चों, ये आकृति तो सीधी है, लेकिन ये वाली आकृति को थोड़ा घुमा दिया गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति बिल्कुल सेम है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक दो प्रश्न और देखिए आप। जैसे इस वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, इसमें भी अपनी आकृति को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर आप आकृति को पहले ऐसे मिला लीजिए। अब जब आप प्रश्न को ऐसे करेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे, मिला लेने के बाद अब ध्यान से आप देखिए तो आपको कौन सी आकृति इसमें नज़र आ रही है। क्या आपको पहली आकृति दिख रही है जहाँ पर ये हमने निर्माण किया है? आप इस तरह से देखिए, ये नीले पेन से जो आकृति बन रही है, अब आप इसको मिलाइए। जो ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है इसको ध्यान ना दीजिए, अंदर अंदर से इसको देखिए जहाँ से ये नीली आकृति बनी हुई है। क्या ये पहली आकृति में मैच हो रही है, दूसरी में, तीसरी में या फिर चौथी में? अब आप प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, दूसरी आकृति में ये मैच नहीं हो रही है और ना ही ये इस तरह से जो हमारी पहली आकृति है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, पहली आकृति में शायद ये अच्छे से मैच हो रही है। और जो हमारी तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में भी ये मैच नहीं होती है, क्योंकि तीसरी आकृति में इस तरह का जो सीधा भाग है इस वाली आकृति में यहाँ पर वो नहीं दिया गया है। और ना ही ये चौथी आकृति में इस तरह से मैच हो रही है। केवल पहली आकृति ही ऐसी है जहाँ पर ये हमने जो नीले पेन से बनाई है ये आकृति बिल्कुल मैच हो रही है। तो इस तरह से इस 18वें प्रश्न का यही उत्तर है। अब प्यारे बच्चों, एक और सवाल देखिए आप, 19वां। इसमें भी आपको यही बताना है कि जो आकृति आपको खाली दिखाई गई है इसमें क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, इस आकृति को थोड़ा सा ऐसे ले जाएंगे और ऐसे यहाँ पर मिला देंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा आपको कौन सी आकृति इसमें नज़र आ रही है। आप ध्यान से देखिएगा आपको कैसी आकृति इसमें नज़र आ रही है। तो एक चीज़ आप समझिएगा, जो ऊपर से हमने ये वाला हिस्सा बनाया है ये थोड़ा बनाने में बड़ा हो गया है। आप थोड़ा उसको और ऐसे कर लीजिए, थोड़ा ऐसे कर लीजिए। तो आपको ध्यान से देखते हैं जब, तो ये वाली आकृति में जो ये टी जैसे बन रहा है ये थोड़ा बड़ा है, मतलब कि इसका जो इधर से ये लंबाई है इसकी थोड़ी ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर जो है इसकी लंबाई थोड़ी कम है, ज़्यादा नहीं है। जितना ये वाली लंबाई यहाँ से है इतनी ही लंबाई यहाँ से है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब आप ध्यान से देखते हैं इस आकृति को इस तरह से जब बनाते हैं तो ये वाली आकृति इसमें सही बैठ रही है, क्योंकि इसका जो है आकार बड़ा हो जाता है, लंबाई इसकी ज़्यादा है। ये वाले तो उत्तर हो ही नहीं सकते हैं, ये दोनों तो गलत हैं। तो या तो तीसरे को आप विचार करते या फिर पहले को आप विचार करते हैं। तो जो तीसरी वाली आकृति है, तीसरी वाली में जो ये वाला हिस्सा है ये थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है, जबकि इस वाली आकृति में ये लंबाई में इसके बिल्कुल सही साइज का है। तो इसलिए इस प्रश्न का भी यही उत्तर है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 20वें सवाल की। 20वें सवाल में आपको क्या दिखाया गया है, ये आकृति आपको पूरी करनी है। आप इसको यहाँ से ऐसे मिला लीजिएगा, दोबारा से मिला लेते हैं। ऐसे ही आपको ये पेंसिल से, जो आपके पास पेंसिल होगी उससे आपको इसी तरह से आकृति पूरी करके देखना होता है। जब आप इसको इससे मिला लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी नीले पेन से बनी हुई आकृति है वो ये वाली है, यही आकृति इसको पूरा करती है। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझ आ रहा है और आपको ये पता लग रहा है कि आप इनका निर्माण कैसे करेंगे, किस तरह से ये प्रश्न आपको सोल्व करने हैं, तो आप जो है अच्छे से इन प्रश्नों को हल पर कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, अब इस सवाल में देखिए, यहाँ पर जो आपके उत्तर हैं थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब हमने पहले इसको खींच लेना है, इस आकृति को हम पूरा कर लेते हैं पहले। तो पूरा करने के बाद देखते हैं किस तरह की हमारी आकृति का निर्माण होता है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारी उत्तर आकृति होनी चाहिए कुछ इस तरह से होनी चाहिए।
इस तरह से करके यही आपको सीखना है और इसी तरह से आपको ये सब ड्रा करने आने चाहिए, तभी आप पेपर में सही कर पाएंगे इस प्रश्न को, नहीं तो आप गलत कर देंगे। अब जो हमने ये अलग से एक आकृति खींची है, अब इसको मिलान कीजिए ये कौन सी आकृति में इस तरह से बन रही है। पहली आकृति में ऐसा नहीं बन रहा है तो ये तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत है। अब हम बात करते हैं तीसरे की और चौथे आकृति की। तीसरी आकृति में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये इस आकृति में तीसरी वाली में नहीं है, तो ये भी इसका उत्तर गलत हो जाता है। सिर्फ चौथी आकृति ऐसी है, जब आप इस आकृति को, ये वाली आकृति जो हमने ये खींची है, जब आप इसको घुमा देते हैं, मतलब इस दिशा में आप इसको घुमा दीजिए, जब आप इसको घुमा देंगे तो ये वाली आकृति बन जाएगी। तो इस तरह से 21वें प्रश्न में ये चौथा विकल्प सही हो जाता है। इसका जो उत्तर है वो ये वाला है, चौथा। बाकी के सब इसके जो हैं उत्तर गलत हैं। तो इस तरह से हम इन आकृतियों को पूरा करते हैं, घुमा कर भी देख सकते हैं, क्योंकि उत्तर ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने ये वाला बनाया है ऐसा ही कोई मिले। उत्तर में आकृति घूमी हुई भी हो सकती है, ये आपको बहुत ध्यान से देखने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको सभी प्रश्न करने हैं। अगर आपको ये तरीका समझ आया है, अच्छा लगा है, और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको इन प्रश्नों को सही करना है, तो आपको अभ्यास तो अपने आप से ही बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अगर ये तरीका आपको और अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी को बिल्कुल रुकने नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और इसी वीडियो में आपने सीखा है कि कैसे आप इन आकृतियों को पूरा करते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर ये आपको अच्छा लगा है वीडियो, इसको शेयर भी कीजिए अपने और अन्य साथियों को बताइए कि हम नवोदय की तैयारी इस तरह से कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा मिले। और प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो, आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद प्यारे बच्चों।